आज मैं बहुत सारे दृश्य देखा और एक्चुअली ये लिक्कर शॉप के लिए है। वाइन, दारू, ठेका जो भी कहें उस पर। ये पैंडेमिक के दौरान ये क्यों हो रहा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ फैक्ट है जो गवर्नमेंट हमसे छुपाती है। न्यूज़ मीडिया में भी उतना इसे उछाला नहीं जाता जिस तरह से उछालना चाहिए इसे, जिस तरह इसे लोगों को बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बीच में आपने ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी है, ठीक है। यहाँ तक कि अब छोटे छोटे दुकान बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। इस बीच में लिक्कर शॉप क्यों? तो मैं आपको एक बेसिक फंडा बताना चाहिए। इसके पीछे सीधे रीजन है, आपकी पॉकेट से सीधे उनको पैसे चाहिए। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, स्टेट को चाहिए, सेंट्रल को चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें देख सकते हो कि कितने लोग लाइन बना के खड़े, क्या यहाँ सोच रहे, धज्जियाँ उड़ा रखे हैं लोग। लेकिन सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास पैसे नहीं है। फैक्ट है कि पैसे नहीं है। अब देखिए 2 महीने से पेंडेमिक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, पैसे नहीं, रेवेन्यू का कार नहीं बिक रहे, कुछ और भी बहुत सारे सामान नहीं बिक रहे। बेसिकली कार हो गए और वाइन, ये सबसे मोटी मोटी इनकम आते हैं इनको, क्योंकि 51 भी बिकता है तो 50,000 61 लाख इतना तक इनको आते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये कितना गलत है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हाउ मच स्टेट गेट द अर्न, तो आरबीआई का रिपोर्ट कहता है कि 16% जो भी स्टेट का जो जीडीपी है वो इनको मिलता है। 16% बहुत मोटी रकम है। इससे अभी जो, जैसे कि कुछ स्टेट को अगर आपको दिखाया जाए तो कौन से स्टेट में है देखिए। और तो इससे बेसिकली अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दिल्ली और तमिलनाडु, ये सब जगह खोले, 3-4 स्टेट है जहाँ खोले गए। अब देखिए इससे मरने वालों की संख्या कितनी है। ये WHO का आंकड़ा है कि एक साल में अल्कोहल से 2.6 लाख इंडियन मर जाते हैं हर साल। हर साल जितना कि कोरोना से नहीं मरते, एवरी ईयर। सरकार को तो ऐसा चाहिए कि आपके पास पैसे हैं, उनको ये रास नहीं आती। आपकी पॉकेट से जब उनको पैसे चाहिए, देखिए सरकार के पास पैसे आते कैसे हैं, बेसिकली आप खर्चते हो उनसे, वो टैक्सेस वसूलते हैं। तो आप लेते हो, चलो मैं इससे एग्री करता हूँ, चलो कोई नहीं। लेकिन आप किसी को मार के यार बोल रहे हैं हमारे पास डॉक्टरों को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो क्या किसी को अल्कोहल पिला के मार के आप सैलरी लोगे? उनके बीवी बच्चे तो मर जाएंगे। रिवेन्यू नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लेकिन जो एडिक्टेड हैं, ऐसा कहा 6 करोड़ से ज़्यादा भी एडिक्टेड है इंडिया में, उससे भी ज़्यादा होंगे। 6 करोड़ भी बहुत ह्यूज नंबर है। तो इतने लोग पिएंगे तो बेसिकली इसमें से लाख लोग को मरना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही वो मर जाएंगे। तो एक साल में जब 2.6 लाख की, देखिए कितने बड़ी आंकड़े हैं। वो WHO, हमारा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट के भी आंकड़े हैं, इतने लोग मर जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश में जो यहाँ एक योगी का सरकार है यार, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पंजाब, मैं एक पंजाब का आपको ट्वीट दिखाता हूँ। देखिए एक ट्वीट है इनका, देखिए ये तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम 1 से 6 बजे तक होम डिलीवरी करेंगे वाइन का। ये पंजाब का हाल है। अब 2 स्टेटों को छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, गुजरात से, दोनों जगह ये लिकर शॉप बैंड है यहाँ पर, तो इनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है। लेकिन मैं इसलिए वीडियो नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको ये फैक्ट बताऊँ। मैं इसलिए कर रहा कि देख, आपसे वो करवाना क्या चाहते हैं। बेसिकली वो आपके जेब से पैसे निकलवा के वो अपने खाते में डाल लेते, उसे वो सैलरी देंगे। तो ये डॉक्टर भी इतनी आपको खुद को महान ना समझें। किसी को जान, किसी के मरने की वजह से उनकी सैलरी जाती है, सिंपल फंडे हैं। अभी का तो हाल यही है, दारू पी के लोग मरेंगे, उनके फैमिली भूखे मरेंगे, तो डॉक्टर जो भी पुलिस मैन है उनको सैलरी मिलेगी। सिंपल बात है, फंडा क्लियर है। कोई भगवान नहीं है, नहीं मोदी, नहीं कोई और भी। पहले तो देखिए कितना, पहले तो उनको भूखे मार दिए, ठीक है, सारे वर्करों को भूखे मार दिए, ठीक है। उनके बाद उन्होंने क्या किया, अब उनको खाना खिला रहे हैं, उनका दुआएं ले रहे हैं। पहले तो उनको मार दो भूखे, उसके बाद उनसे दुआएं लो। क्या तुक है, कुछ समझ में नहीं, कुछ पर है। फिर आपका वाइन का दुकान खोल दो आप, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं दे रहे। एक बॉय
एक मोहल्ले की पूरी डिलीवरी कर सकते, सिंगल मैन, उनको डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन बोल रहे हैं लिख कर को हम ऑनलाइन डिलीवर करेंगे। आपको पता है इससे इनकम कितनी होती है? आपको मैं दिखाता हूँ। इनकी इनकम इतनी है ना, देखिए यहाँ पर इनकम है। यूनियन टेरिटरी का अगर इनकम देखें तो दिस मच है, देखिए करोड़ों में है। 1500 करोड़, 1600 करोड़। देखिए इसके बाद सबसे ज़्यादा इनकम है उत्तर प्रदेश में, जहाँ की योगी का सरकार है। मुझे इस बात की, चलो अदर स्टेट में तो सब वैसे ही है, घुसखोर बड़े बड़े हैं, नेताएं बड़े बड़े, एक योगी यार, इससे गिरा हुआ धर्म क्या हो सकता। इस दौरान तुम लोगों को मार के पैसे ले रहे हो, लोग खर्चेंगे, क्योंकि अब मैं को बोला ना 6% एडिक्टेड है, मतलब नशे के आदी हैं वो, तो वो खर्चेंगे। क्योंकि जब वो पीते हैं तो उनको बॉडी को रिलैक्स फील होता है, वो खुद को भूल जाए। पीते क्यों हैं बेसिकली फंडे, कोई गुटखा दारू क्यों पीता है? वो पीते टाइम जो भी निकोटीन उनके अंदर हो, तो बॉडी को इतना रिलैक्स फील देता है कि जो मांसपेशियाँ जो हमें सिकुड़ जाते हैं उनको एकदम बिल्कुल फ्री कर देता है वो। तो रिलैक्सेशन, वो टेंशन, तनाव से दूरी। अभी तो जैसे कि अभी घर में सब हैं, तो बेसिकली ऐसे भी सब तो अरेंज मैरिज वाले ही होंगे, तो बेसिकली उनका दिमाग में ऐसे भी टेंशन होगी जितना जल्दी दूर जाए, तो एक्चुअली टेंशन भी बहुत रहा होगा, तो अल्कोहल लेना चाहते हैं। क्योंकि लेने से होता है कि वो भूल जाते हैं खुद को। यहाँ हमारे धर्म कहते हैं कि मतलब खुद को जगाना, खुद को याद करने से मतलब होता है, तो यहाँ तो भूलने से हमें खुशी मिलती है, ऐसा सत्य बात है। खुद को भूल जाओ मतलब क्या, ऊपर जो भी चोला होगा ओढ़ रखे हो, पति देव पत्नी देव जो भी है, अल्लाह भला मेरा बेटा जो भी है, वो अंदर की जो, वो भूल के जो अंदरूनी चीज़ है वो दिखता है। देखते हैं कोई दारू पीता है तो गाली देता है, कोई शान से बैठ जाता है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई सो जाता है, तो अंदरूनी वो रियलिटी में वही है, वो दारू पीने से वही तो प्रकट होता है कि अंदर वो है क्या चीज़। लेकिन इसको एक्सेस करते हैं तो उनका तनाव, दर्द, बहुत कुछ मिटता है, तो वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली है, तो ये देखिए, ये अभी इनका ये फंडा, इतना इनकम है इनके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये तो 2.6 करोड़ मर रहे हैं इनसे। देखिए ये स्टेट का रेवेन्यू है, ठीक है। तो 16% RBI और WHO का 16% का रेवेन्यू है टोटल, ठीक है। तो यही मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, ये सरकार से ये बिल्कुल गलत है। अब पता है यहाँ पर एक्स्ट्रा वैट भी लगा रहे हैं, कुछ स्टेटेड तो एक्स्ट्रा वैट लगा अलग से। पता है अल्कोहल बनता है तो बनाते टाइम भी टैक्स लगते हैं, बेचते टाइम भी टैक्स लगते हैं, ऊपर से वैट भी लगाते हैं वो। अगर 100 रुपये का दारू है ना, तो उस पर तो मान लीजिए ना, ऊपर से 18% टैक्स लगाते कि 28। आज ये ऊपर से GST में नहीं आता। सरकार को तो देखो, जिनसे एक्स्ट्रा इनकम है, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्कोहल हो गया, उन पर GST नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे चीज़ पर लगाएंगे। क्या आप फ़ोन खरीदो ना, GST दे दो 19%, 18%। अरे बुक खरीदो, उन पर भी वो लेते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरो ना, उस पर भी 18% टैक्स लेते हैं। लेकिन अल्कोहल पर नहीं लेंगे वो, एक्स्ट्रा अल्कोहल पर नहीं लेंगे ऐसा नहीं बोल रहा, वो लेते हैं, लेकिन वो GST के अंदर नहीं लेते कि सबसे सब नहीं पिए, ज़्यादा आपके पॉकेट से वो पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप दोगे। 6 करोड़ एडिक्टेड है तो 6 करोड़ खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे उनके बच्चे भूखे मर जाए, डजन मैटर। क्योंकि उनको वो शांति चाहिए जो उन्हें घर में नहीं मिल रहा, वो पीने से मिलता है, दिमाग की वो स्थितियाँ पर जाती है, वो उनका बॉडी रिलैक्स करता है, तो लोग टैक्सेस बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट को पता है। तो बेसिकली हो क्या रहा, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जितना ये पेंडेमिक से नहीं मरेंगे ना, इतना तो अल्कोहल कंज्यूम करके मर जाएंगे। सरकार के पास कोई जवाब है? कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, आपके पॉकेट से पैसे चाहिए उन्हें। आपके पास अकाउंट में रखे, उन्हें ठीक नहीं लग रहा, आप उन्हें निकाल के दे दो। सब्जी ना खाओ, दारू पी लो, आप होम डिलीवरी हम कर देते हैं ना। सब्जी खरीद कितने, 20-30 रुपये के, ख़त्म बात। वहाँ तो मोटी इनकम उनको है, क्योंकि पूरा टैक्स ही जा रहा है उनको। अब पी कितने रहे होगा, 10-20 का सामान पी रहे होगा पानी की तरह, उस पर सारे टैक्स मिला के वो 100 कर रखे। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, बेटर है। आपको मैं दिखा के, देखिए जोक कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इनकम हो गया ना, ये तो कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, 15-60%। देखिए सारी कंट्री कन्फ्यूज है, हम भी कन्फ्यूज है, ये हो क्यों रहा। जब इसके डिटेल में गया तो ये बात है,
इनकम नहीं है सरकार के पास, तो इन्हें अल्टरनेट सोर्स ढूंढना चाहिए। मत मारो यार ऐसे किसी को ढंग से जी रहे उन्हें जीने दो। क्या मिलेगा पता नहीं, सरकार चाहे ना तो आपके अकाउंट से वो पैसे काट ले, इतने वो हरामी हैं। मुझे हंसी आता, पहले लोगों को मार दिए इन्होंने लॉकडाउन करके, अब दारू पिला के मारेंगे, अब पैसे ख़त्म हो गए तो इसके बाद पता नहीं क्या करेंगे वो पैसे के लिए। इससे बुरी क्या हो सकती है। अब बोल बाहर हम देखो, हम साधु संत की औलाद हैं। अब कहाँ गया तेल लेने गया तुम्हारा साधु संत, ऋषि मुनि के औलाद हैं हम। हाँ ऐसा ही बोलते हैं वो, हम तो ऋषि मुनि के औलाद हैं। योगी भी बोलते हैं, गायों को सहलाते जाते हैं और दारू बेच के लोगों को मारते जाते हैं। ये है ऋषि मुनि की औलाद, क्या कहें। आप जितना बेटर अवेयर होइएगा उतना बेटर है। आप अवेयर होइए, गवर्नमेंट को समझिए, उनको वो आपको पैसे कमाने नहीं देंगे, लेकिन वो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। आपको मरने से भी जीएसटी बढ़ता है, आप जान के हैरान रह जाओ। आप दारू पी के मर जाओगे ना तो आपके घर का जीएसटी गिरेगा, उनके खाते का, गवर्नमेंट और स्टेट का जीएसटी बढ़ेगा। आपके घर भले ही बिल मिट्टी में मिल जाए, फ़र्क नहीं उनको, लेकिन उनका जीएसटी बढ़ेगा। आपने खरीदा ना, उनका जीएसटी बढ़ा। अब मरोगे ना तो कपड़े भी खरीदोगे मरने, उनमें भी उनका जीएसटी बढ़ता, लेकिन आपका कुछ नहीं, बाबा का ठुल्लू। क्यों ऐसा करते मुझे नहीं पता। इसका एक ही समाधान है, आप संभल जाइए तो बेटर है। ये लोग आपको मार के भी पैसे ले सकते हैं, चमड़ियाँ बेच दें, उनसे शायद जूते बना ले। हाय रे ऋषि मुनि का औलाद। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।